गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ। ओ आर एस, ये क्या होता है? ये लिक्विड वाला इलेक्ट्रोलक्स का होता है ना। सुबह उठते 7 बजे से पानी पानी हो रखा है, पानी पानी। 2 बार दिया ने कपड़े बदले मेरे। बहुत बुरी हालत हो रही है। तो बच्चे तो कह रहे थे हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि दिया का ऑफिस है, सभी का बोर्ड का एग्ज़ाम है। अभी फ़िलहाल यहीं से दवाई मंगवा ली थी। इतनी गंदी गंदी इतनी बड़ी बड़ी गोलियां हैं। ले लिए फर्स्ट डोज, तब थोड़ा आवाज़ निकली है मुँह से। मैसेज आ रहे थे कि ब्लॉक क्यों नहीं डाला, ब्लॉक क्यों नहीं डाला। हिम्मत ही नहीं हो रही थी फ़ोन पकड़ने की। अभी भी हाथ इसके लूना के ऊपर अटका के तब पकड़ा हुआ है कैमरा। बच्चे आपको पता नहीं बताते ये सब कुछ, वो तो वैसे ही कैमरा ही नहीं उठाते। देखते हैं। बात किए बिना रहा ही नहीं जाता मुझसे, मेरे से हो ही नहीं पा रहा था कि मैं बिना बात किए रह लूँ। मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ी बात करने की हिम्मत है। सुबह चाय बना के दी दिया ने कि रस खाओ फिर कोई दवाई लेना। मैंने ट्राई किया, इतनी सी रस खाई नहीं खाई गई। फिर मैंने सुबह अपने पास जो गोली रखती हूँ ना वो खा ली। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया। लिटरली बता रही हूँ, यहाँ से वॉशरूम तक सारा बह जाता था, इतना पानी पानी निकल रहा था। फिर समृत को उठाया, समृत को केमिस्ट से दवाई लेने भेजा और दवाई चेंज करवाई। और उसमें एंड्रोजर्मिना जो लिक्विड होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये दिखाऊँ, क्या ही दिखाऊँ, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इन्फेक्शन पे भी असर करता है ये रेप्सुल। ये मंगवाया तो साथ के साथ मैंने उसको बोला बता भी देना अंकल को कि क्या कंडीशन है, दवाई और अगर ऐड करनी हो तो कर देंगे। एक ये लेना है, 3 गोलियां लेनी है। अभी लिया, उसके साथ ही उल्टी आ गई। सुबह तो बहुत बुरी हालत हो रही थी, ऊपर से उल्टी आ रही थी, नीचे से पॉटी। और खुद को खुद की नज़र लगा लेती हूँ मैं। और दूसरा पता क्या, बेसन कड़ी खा ली थी ना रात को, मज़े मज़े में 4-5 पकौड़े भी खा लिए थे यार। मुझे याद क्यों नहीं रहता और मैं कैसे छोड़ूं। पर मुझे ऐसे हालात में लग रहा है कि छोड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं गुजारा होगा। मेरे को लग रहा है बेसन ना गर्मी कर रहा है पेट में, कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पैर ऐसे मतलब सीधे रखे ही नहीं जा रहे हैं, ऐंठन हो रही है पैरों में, पेट में। और ये मुझे नहीं छोड़ रही। दिया लेके गई है वहाँ पे, फिर उठ के वापस आ गई है यहाँ पे। आज तो पता नहीं आगे व्लॉग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। एक तो मेरा मूड वैसे ही ख़राब था। कल सपना जी से बात हुई, उनको बर्थडे गिफ्ट भेजे थे मैंने और डायरेक्टली ऑर्डर किए थे। तो वो उस पर ना उनका फ़ोन नंबर मैंने गलत डाल दिया, जिससे ना किसी और के उस पर चला गया। एड्रेस नहीं देखा, ओटीपी नहीं देखा, उनके वहाँ चला गया और वहाँ जाके डिलीवर कराया। और वो बंदा ऐसा बदतमीज़ बंदा, पहले सपना जी को पता चला तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि भाई आप यहीं पे रहते हो तो आप हमें दे दो, हमारा गिफ्ट आया है। वो लड़ने लग गया, बहसबाजी करने। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए लोग अपनी औकात दिखा देते हैं, देखो। फिर मैंने, जब मुझे पता चला, उन्होंने बोला आपने नंबर गलत डाला हुआ है। फिर मैंने उनको, उस बंदे को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब मेरा ऐसे ऐसे गलती से आपके पास आ गया पार्सल, वो आप बता दो आप कहाँ पे हो, हमारा बंदा आके ले जाएगा। हमारे पास कोई पार्सल नहीं आया है, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो। अरे यार इतना टुच्चे लोग भरे पड़े हैं ना दुनिया में। नाम नहीं देख रहे, गलती से एक नंबर गलत डल गया, उसकी वजह से चेप लिया। और दूसरा तो शुक्र है कि उन्होंने किसी और पार्सल को ऑर्डर किया हुआ था, तो उसी बंदे के पास था, डिलीवरी वाले के पास। तो उन्होंने सारी सिचुएशन बता दी उसको कि भाई ऐसे ऐसे हमारा ना नंबर गलत डल गया और एड्रेस ये है। तो उसने आधार कार्ड के बेस पे उनको दे दिया। मैंने कहा नहीं तो मुझसे बात करा देते, मैं बोल देती कि भाई मेरी गलती है, फ़ोन नंबर गलत डल गया। फिर बाकी ऑर्डर तो मैंने कैंसिल करके सारा चेंज करके फिर दोबारा ऑर्डर प्लेस किया। नहीं, बात बात नहीं की जा रही। चलिए, अगर हिम्मत होती है तो फिर आती हूँ। घर के काम रुके पड़े हैं, उठा ही नहीं जा रहा मेरे से। ये भी इतने सारे पार्सल आए हैं, ये पड़े ये पड़े। अरे यार ये वोमिट का बाल्टी। मैं उठी थी टीवी चलाने के लिए, प्रेस वाली को बुलाया था, वो भी नहीं आई अभी तक। भूख लग रही थी तो अंधेरा हो रहा है।
मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अब इस टाइम। तो समृद्ध को बोला है मटर वाले चावल दही के साथ बना दे। तो अभी पढ़ रहा है, कह रहा आधे घंटे में ब्रेक लूँगा तब बना दूँगा। मैं कहा तो सामान निकाल दे, बस बना मैं खुद लूँगी, क्योंकि प्याज वगैरह कुछ नहीं है। तो खाली आलू मटर डाल के थोड़ा चावल खा लेती हूँ। बात लेके जा रही, बाद में आते हैं। सुबह से पड़े पड़े पूरा दिन निकल चुका है। 7:45 हो गए हैं। दिया अभी जम गई है। समृद्ध थोड़ा बाहर गया है। नहीं, गंदा गंदा, अच्छी नहीं, वॉमिट है उसमें, पीछे हट जा। चलो ऊपर आओ। समृद्ध से मैंने बोला मटर चावल बना दियो, उसने बेचारे ने बनाए हैं, पर उसको नमक का आइडिया नहीं रहा, तो उसमें भर भर के नमक हो गया, वो नहीं खाएगा मुझसे। फिर दिया को उठाया क्योंकि भूख लग रही थी और दवाई का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने कहा कुछ ना करो, तुम सिंपल सा दलिया मीठा बना दो मुझे, और मीठा मत डालना, मैं अपने हिसाब से डाल लूँगी, बस तुम उबाल दो। और उसने दलिया बनाया तो वो बिल्कुल खिचड़ी बन गया, बिल्कुल दूध उड़ गया उसमें से। आता नहीं है ना बच्चों को करना। और देखो बैठी हूँ क्योंकि दिया गई है ना, तो कुंडी लगा के आई हूँ और फिर से वॉमिट जैसा फील होने लग गया। मगर लेटूँगी, फिर बाल्टी उठाने के लिए फिर उठना पड़ेगा, इसलिए 2 मिनट बैठ के देख रही हूँ। दवाई भी ले ली है, मोशन नहीं हो रहे, बट कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा अंदर। पानी का घूंट भी पीती हूँ ना, तो एकदम पेट में पता नहीं क्या होने लग जाता है। खुद ही काम ख़राब करती हूँ मैं अपने। कैसी सी शक्ल आ रही है। और ये लड़की सुबह से मेरे से चिपकी पड़ी है, सुबह से मेरे पास ही सोई है। मैं दिन में सो गई थी, 4-5 घंटे सो गई थी मैं। फिर ये मेरे साथ ही थी। दिया उधर सो रही थी, समृद्ध पढ़ रहा था। अब क्या बाहर, अब पता नहीं रात को क्या खाएगा, क्योंकि दिन में तो उसने मैगी खा ली। पूरा सिर घूम रहा है मेरा, पूरा सिर। चलो, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा उठी हूँ तो आपसे बात करती हूँ। बैठा नहीं जा रहा, लेटती हूँ थोड़ी देर और। पाई करने के लिए आई थी, हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। पूरे पेट पे गोल गोल घूम गई हूँ, देखो कहाँ लेटी हूँ। ना बैक है ना फ्रंट है, कहीं किसी को बेड पे सीधा लेटा ही नहीं जा रहा। बहुत हालत ख़राब हो रही है, सुबह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा शायद। देखती हूँ। बिला सेकंड डोज ले ली है मैंने, बस एंट्रोजरमीना नहीं लिया, वो लेती हूँ। और दिया ने जो दलिया बना के दिया था ना, अभी वही थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वही खा लूँगी दोबारा से, क्योंकि एंट्रोजरमीना भी लेके सोना पड़ेगा। बड़ी बेचैनी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, इतनी अंदर से ना घबराहट मची हुई है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ करने की। मैंने सोचा आपको बाय करने के लिए तो खोल ही लूँ कैमरा। बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली, क्रॉस फिंगर्स, कल का दिन अच्छा हो, तबीयत थोड़ी ठीक हो, अच्छे से रूटीन फॉलो कर सको। कल के कपड़े धोए हुए, आज कपड़े भी नहीं सुखाए। कंबल भी रात को उठा दिया था, ये वाला ले लिया था जो धोया था। चलिए कल मिलते हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, रात भर उल्टियाँ थी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आई हैं। इतना सा दलिया खाया था, उससे 6 गुना निकल गया। और ये लड़की मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रही, देखो कल रात से मेरे बगल में ही है, पूरा गला छिला हुआ है। 3 बज रहे हैं दिन के। मैंने सोचा आप लोग सोच रहे हो कि आज व्लॉग नहीं आया। फ़ोन पकड़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही। हाँ बेटे, हाँ बच्चे, नो 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 नो, नहीं, चल बैठ बैठ जा। इसको इतना लाड आ रहा है ना, इतना लाड आ रहा है, इसको समझ आ रही है कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, है ना मेरा बच्चा। चल बैठ। मेरे बाल लूना, लूना बाल खिंच रहे हैं बेटा, हट जा। आ आ आ आ, मेरा हाथ। अभी दिया आई है, दिया और समृद्ध ने पैटी खा ली, समय भी अभी उठा है। बस बच्चे बस। करवट लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, करवट लेने के लिए फ़ोन रखा था, आवाज़ तो निकल ही नहीं रही है, पूरा गला छिला हुआ है। सुबह से थोड़ा सा
हिम्मत आई थी तब ये शुरू किया था पीना कि अगर ये पच जाएगा, क्योंकि पानी भी नहीं पच रहा, अगर ये पच जाएगा तो चाय वाय पीऊँगी। 2-3 बार पिया है पर अंदर से ना बड़ा अनईज़ी सा हो रहा है। पर क्या करें यार, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना। बच्चे अपना काम कर रहे हैं, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, बट उठना पड़ेगा जल्दी। अभी चाय वाय पी के देखती हूँ। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो समृद्ध हॉस्पिटल ले आया था मुझे। डॉक्टर तो बोल रहे थे कि अगर लग रहा है ऐसा कुछ गलत तो मैं एडमिट कर लेता हूँ, बट मैंने कहा नहीं, बच्चे परेशान हो जाएंगे अकेले। तो बस 2 इंजेक्शन लगे हैं और दवाइयाँ दी हैं उन्होंने। अब घर जा रहे हैं हम दोनों। सभी आगे बैठा है, ये रही सारी दवाइयाँ। वो वाली दवाइयाँ मना कर दी हैं उन्होंने कि वो पहले वाली दवाइयाँ हैं ना, वो सही नहीं है, वो नहीं लेनी। अब ये सारी दवाइयाँ लेनी है। देखते हैं कितना असर होता है। हिम्मत जवाब दे रही है यार मेरी, कौन संभालेगा और कैसे संभलेगा घर। सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है। 2 इंजेक्शन लग गए, दवाइयाँ चेंज की हैं डॉक्टर ने, और एक टैबलेट वहीं की वहीं खिलाई है, 2 गोलियाँ। उससे थोड़ी सी मुझ में जान आई है, थोड़ा सा आँखें खुल रही हैं। नहीं तो आधा घंटा बेहोश होती हूँ, आधा घंटा उठती हूँ, आधा घंटा बेहोश होती हूँ, आधा घंटा उठती हूँ। यही हो रहा था 2 दिन से। कल से अन्न प्रॉपर पेट में गया ही नहीं है। रात को दलिया इतना सा खाया था, वॉमिट सारी रात, वॉमिट रही है सारी रात। मतलब बाल्टी आधी भर दी थी मैंने, फिर समृत ने 2 बार खाली करके दी। अभी भी सुबह भी बहुत वॉमिट हुई। शाम को लूज़ मोशन फिर से शुरू हो गए, तो फिर कपड़े बदलने पड़े। तो मुझे लगा कि नहीं, अब जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, अब फ़ायदा नहीं है वेट करने का। वहाँ गई तो सबसे पहले 2 इंजेक्शन ठुके, फिर दवाइयाँ चेंज करके दी डॉक्टर साहब ने। नहीं लूना, अभी भी ना दिल कच्चा कच्चा हो रहा है, भूख लग रही है पर कुछ खाया नहीं जा रहा। पागल लड़की, रिमोट तो छोड़ दे। ये मुझे नहीं छोड़ती, ये नहीं छोड़ती मुझे। कल से मेरे ऐसे चिपकी पड़ी है ना। ओह, इतनी उल्टियाँ आई हैं कि पूरा गला छिल चुका है। क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा मैं, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बेटा। बैठ जा, बैठ जा। खुजाओ मुझे, खुजाओ। कितना खुजाऊं, हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी तो। अभी दोनों री री करके स्टिक लेके हटे हैं हॉस्पिटल से आते ही। ओह, हॉस्पिटल से आते ही दिया के जिम जाने का टाइम हो रहा था। अभी उसकी ना लास्ट शिफ्ट हो गई है, तो उसने जिम ज्वाइन कर लिया है। कल कल से ही गई है। ओह, सब पूछ रहे थे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। मैं मोबाइल उठा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मोबाइल उठाने के लिए फिर चश्मा लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही आँखों पे स्ट्रेस देने के लिए। टीवी भी अभी मैं आई हूँ घर तो दिया ने चला रखा था, तो मैंने उसको पॉज करके रखा हुआ है। टीवी भी नहीं देखा जा रहा मुझसे अभी। हालत टाइट ही हो गई इस बार तो। और डॉक्टर साहब ने क्लियर बोल दिया कि जब तुम्हें पता है कि इस चीज़ से तुम्हें नुकसान हो रहा है तो फिर क्यों खा रही हो, मत खाओ उसको, पॉइजन बनाता है फिर वो बॉडी के अंदर। सही कहा उन्होंने। चलिए, मैंने सोचा अपडेट तो दूँ कि क्या कर रही हूँ। कल मिलते हैं, कल देखते हैं क्या हालत होती है। वैसे तो डॉक्टर साहब, एक वो साइकोलॉजिकल होता है ना कि आप डॉक्टर के पास गए हो तो बस उसकी शक्ल देख के ही आधी बीमारी ठीक हो जाती है, वही हिसाब है। अभी तो दोनों साइड पेन हो रहा है, एक यहाँ लगा है, एक उस तरफ लगा है। अभी तो दोनों साइड ही पेन हो रहा है। चलिए कल देखते हैं कैसा दिन होता है, कल मिलते हैं।